फाइनल अकाउंट्स का एक जीएसटी वाला सम करते हैं हम लोग। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैपिटल दिया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। हमेशा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस होता है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है, तो इसको ड्रॉइंग जैसे ट्रीट करते हैं LIC को, ये बात याद रखने की है। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक इन द बिगनिंग, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। परचेज, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न होता है। डेटर्स, फर्नीचर, मोटर कार, फ्रेट, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा। कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड। तो कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग में जाता है। कैरियज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, P&L में जाता है। देन यू हैव ट्रेड एक्सपेंसेस। अच्छा, तुम है ना कंफ्यूज होते हो, जनरली क्या करते हो, ट्रेड एक्सपेंसेस पढ़ के उसको ट्रेडिंग में डालते हो। अरे बिजनेस करने का खर्चा है, इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस P&L में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेल्स। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। यदि तुम ध्यान नहीं रखोगे तो इनवर्ड का आउटवर्ड करके एग्जाम में आने का चांस है। Return inward, sales return. Return outward, purchase return. Special rebates, debit. Special rebates, credit. Rebate का क्या मतलब होता है? छूट। जो क्रेडिट में स्पेशल रिबेट वो मुझे मिली है तो इट इज इनकम। और जो स्पेशल रिबेट डेबिट है, मैं यदि डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड होता है तो तुम क्या करते हैं? जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो क्रेडिट में डालते, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट में डालते। सेम वे जो रिबेट क्रेडिट है वो इनकम है, P&L क्रेडिट करो। एंड जो स्पेशल रिबेट डेबिट है वो एक्सपेंस है, P&L डेबिट करो। फिर रेंट फॉर प्रीमाइसेस सबलेट। तुमने कोई प्रीमाइस सबलेट कर दिया, उससे तुमको रेंट आ गया, तो रेंट फॉर प्रीमाइसेस सबलेट 1000 तुमको मिल गया, तो इनकम है इनडायरेक्ट। लाइटिंग, ओनली लाइटिंग, हीटिंग, ये सब यदि लिखा हुआ होता है लाइटिंग, हीटिंग, तो देखो ये नाउ द पॉइंट इज फैक्ट्री का ले इसको, कि इसको हम लाइटिंग ले अपना क्या बोलते हैं ऑफिस का, तो एक बार मैं P&L लेके चलूंगी, बट यदि साथ में हीटिंग भी होता तो हीटिंग तो फैक्ट्री में ही हो सकता है, तो वो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता। मोटर कार एक्सपेंसेस, बैंक बैलेंस। लोन फ्रॉम सुरेश एट द रेट 12% पर एनम। तो देखो 12% पर एनम लोन फ्रॉम सुरेश है। हिडन एडजस्टमेंट है 10,000 का 12%, 1200 इंटरेस्ट। यदि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से दिया है तो वो होना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सुरेश अकाउंट डेबिट 900 ईयर। तो पॉइंट ये है, यदि डे क्वेश्चन साइलेंट है इसका मतलब डे 1 पे तुम लोन ले चुके थे, तो 1200 इंटरेस्ट देना चाहिए था, लेकिन 900 ही दिया, तो 300 आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग तो रूल क्या होता है? ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड। अब आउटपुट CGST, दैट इज सेल्स करते वक्त ये GST तुमने अपने कस्टमर्स से कलेक्ट किया है। एंड उसके बाद इनपुट CGST, दैट इज जब तुमने सामान खरीदा था तो सामान खरीदते वक्त ये 6000 GST तुमने पे किया है। बेसिकली तुम समझो कि एक ट्रेडर क्या करता है, सारे GST जो भी आउटपुट है उसका सम निकालता है और उसके बाद उसको इनपुट से लेस करता है, और जो बचता है ना वो चीज वो जाके गवर्नमेंट को पेमेंट करके आता है। तो इसका अब हम देखेंगे क्या करेंगे। फिर स्टॉक ऑन 31 मार्च 18 वाज वैल्यूड एट 25,000। स्टॉक इज एट 25,000, रियलाइजेबल वैल्यू 32,000। अरे कितना भी हो, कितने तीन वैल्यू भी दे दियो, कॉस्ट दे दिया हो, मार्केट वैल्यू दे दिया हो, रियलाइजेबल वैल्यू दे दिया हो, जो लोअर है ना वो लेना है। तो यहाँ पे लोअर 25,000 है। रूल है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, उसी पे क्लोजिंग स्टॉक लोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग P&L में भी क्लोजिंग स्टॉक कितने का मानोगे? By closing stock, it will be of 25,000। और बैलेंस शीट में भी जो क्लोजिंग स्टॉक लोगे एसेट्स में वो कितना होगा? 25,000। लोएस्ट वैल्यू उठा के चलना, ठीक है। अब गुड्स वर्थ ₹2,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? क्योंकि तुमको एडवर्टाइजमेंट करना है, इसलिए तुम फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसको, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट हो गया।
goods worth 2000 were distributed as free sample and goods worth 15,000 were used for personal purposes by the proprietor. These goods were purchased paying CGST 9%. तो एक बात बताओ, यदि तुम ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग 1500 की है, तो मैं क्या सिर्फ 1500 से डेबिट करूंगी? नहीं, देखो इसकी जर्नल एंट्री भी मैं तुमको करके बता दी ताकि तुमको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। जब हम लिखते हैं यहाँ पे डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद हम लिखते हैं टू परचेज, जो भी सामान परचेज किया, लेस हम लोग क्या करते हैं, लेस परचेज रिटर्न। और यदि कोई गुड्स तुमने ड्राइंग किया है तो वो भी लेस कर देता है ना, लेस ड्राइंग ऑफ गुड्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स। एंड कोई फ्री सैंपल के रूप में बांटा तो यहाँ से तो चला गया ना, तो लेस एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट, तो परचेज से सम लेस होगा। एंड सेकेंड एडजस्टमेंट क्या होगा, ड्राइंग का कैपिटल से लेस होगा, फ्री सैंपल P&L डेबिट आएगा एडवर्टाइजमेंट के रूप में। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, क्वेश्चन में इन्होंने गिवन है कि गुड्स वर्थ ₹1500 फॉर यूज्ड एज फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो तुम क्या एंट्री करोगे? मैं एंट्री भी करके दिखा रही हूँ। देखो यदि एंट्री पूछी तो इस क्वेश्चन में एंट्री मान लो पूछ लेते तो क्या करते, एंट्री होती ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और क्योंकि सामान लेके गए टू परचेज, कितने का सामान, 1500 का। क्वेश्चन में एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कि इन गुड्स पे आपने CGST एंड SGST यू पेड एट द रेट 9% ईच, तो वो भी तो तुम खुद ही भुगतो, मेरा बिजनेस क्यों भुगतेगा? सो आप करेंगे टू इनपुट CGST and to input SGST। 1500 का 9%, 135 and 135, तो मैं ड्राइंग को कितनी मानूंगी, 1500 प्लस 135 प्लस 135, 1770। एंड नॉट ओनली 1500, ये बात ध्यान रखना कि मेरी ड्राइंग ऑफ गुड्स मतलब जो ड्राइंग है वो 1770 की है, ठीक है। तो मैं जो ड्राइंग दैट इज बैलेंस शीट में मैं जो नोट करूंगी मेरी कैपिटल लेस ड्राइंग, वो कितना करूंगी मैं, 1770। एंड जो यहाँ पर ड्राइंग ऑफ गुड्स है, क्योंकि मैं सब कुछ कैलकुलेट करके रखा है, तो वो 1500 से लेंगे। तो एक बार ध्यान रखना, फ्री सैंपल का भी मैं आपको एंट्री करके दिखाती हूँ। देखो एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, मतलब फ्री सैंपल कितने बांटे थे, 2000 के मैंने फ्री सैंपल्स बांट दिए थे, ओके। सो मेरा एंट्री क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज, कितने का सामान बांटा था मैंने, 2000 का, तो टू परचेज में मैं 2000 ही लिख रही हूँ, लेकिन GST भी तो डालो, तो 2 CGST 2 SGST, ओके। तो 2000 है, इनपुट CGST इनपुट SGST, ओके। तो इसका आप GST कैलकुलेट करो, 9% से 180 और 180 होता है। तो मेरे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा टोटल 2360 हो रहा है। ये GST के साथ का एक बहुत अच्छा पॉइंट था, सेकंड वाला। तो इसमें देखो कैपिटल में से मैं जो लेस करूंगी ड्राइंग ऑफ गुड्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स, तो मैं ड्राइंग को कितना लेस करने वाली हूँ मेरी बुक से, 1770।
ठीक है, एंड नॉट 1500। अब मान लो पी एंड एल में भी, ये पी एंड एल है यदि मेरा, तो पी एंड एल में भी मैं एडवर्टाइजमेंट कितना लिखूंगी? इट इज 2360। आपने जो सेकंड एडजस्टमेंट किया उसमें आपने जीएसटी इसमें भी डाला है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में भी डाला है क्या? नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट वाले अमाउंट में भी रहेगा उसमें? इसका मैं आगे समझा रही हूँ। मैं जो परचेज में से ड्राइंग जो गुड्स का लेस कर रही हूँ वो 1500 ही है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में आएगा कि बचे हुए का क्या किया, तो ये 1500 एक बार यहाँ लिखो। ऑल्दो मैंने यहाँ पे 1770 किया है, डिफरेंस का क्या मैं बताती हूँ। ओके, एंड फ्री सैंपल जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो भी 2000 के ही किए थे, तो यहाँ से -2000 का करो। ऑल्दो एडवर्टाइजमेंट में मैंने 2360 लिखा है। सो वेट, इतना करना है, आगे क्या करना है? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग एज द सम गोस। डेप्रिसिएशन मोटर कार पे 15% है, ये तो सिंपल है, मोटर कार पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे हम। And include in trade expenses is insurance premium 2400 paid for the year 30th June 2018। मेरा तो मार्च में साल खत्म हो गया है, अप्रैल मई जून, ठीक है, 3 महीने का मैंने ज्यादा दिया है इंश्योरेंस। ओके, सो ये 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस का देखो हम लोग कैसे करेंगे। इंश्योरेंस पे करना मेरा एक्सपेंस है, टोटल कितना है? ट्रेड एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस 2400 इंक्लूडेड है, तो मैं एक बार यहाँ लिखूंगी टू ट्रेड एक्सपेंसेस। कितना है यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस, जरा सा चेक करो कितना आ रहा है ट्रेड एक्सपेंसेस। इट इज 15400। इसमें 2400 इज मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन 3 मंथ्स का एडवांस लेके बैठे हो, तो 3 मंथ्स का एडवांस कितना होता है? 2400 से 3 मंथ्स का बताओ मुझे। 2000 by 12 into 3, it is 600। तो एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड करते हैं, इसमें लेस करो प्रीपेड इंश्योरेंस 600। कितने महीने तक का दिया है? जून तक चला गया ना, 30 जून तक चला गया। और ट्रेड नहीं तो भी 600 क्यों होएगा आपका? मतलब 2400 ही होएगा ना इंश्योरेंस प्रीमियम, पूरे साल का थोड़ा भरा। 1400 पेड फॉर द ईयर है, इंक्लूडिंग 30 जून है, तो फॉर द ईयर टिल 30 जून है, मेरा साल मार्च में। अच्छा अच्छा, मतलब वो उसका मार्च से लेके जून तक भर दिया उसने। हाँ, तो 3 महीने का हटा दो, 15400 लेस 600, 14800। और क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस है 600, तो मेरा एसर्ट भी तो होगा, तो एसर्ट में डालो प्रीपेड इंश्योरेंस 600। ठीक है, तो ट्रेड एक्सपेंस का हम लोग कर लिए, ये वाला एडजस्टमेंट हम लोग कर लिए। एडजस्टमेंट सब पहले कर लेते हैं। डेप्रिशिएट मोटर कार बाय 15%, ठीक है। मोटर कार मेरा कितना है? 40,000 का मोटर कार है, 40,000 का मोटर कार मेरा एसर्ट में डालो। 40,000 एसर्ट में है, इसका डेप्रिसिएशन करो एट द रेट 15%। 15% मतलब 6,000 डेप्रिसिएशन आ रहा है। अब प्रॉपर्ली लिखना, लेस डेप्रिसिएशन 40,000 लेस 6,000, 34,000 एसर्ट में आएगा। एंड डेप्रिसिएशन क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो वो डेप्रिसिएशन पी एंड एल डेबिट करो। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार विच इज 6,000। तो ये वाला एडजस्टमेंट मैंने कर दिया है।
एंड मोटर कार पे भी मैंने राइट लगा दिया एंड क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने किया है तो मैंने राइट लगाया उसके ऊपर। ठीक है, अब क्या, अब मैं फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ। तो कैपिटल मेरा दे आर शोइंग द कैपिटल एज 82,000 फर्स्ट। तो कैपिटल मेरे बैलेंस शीट में आएगा 82,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,800। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तुम्हारा पर्सनल खर्चा है, तुम ही देखो, हम नहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल से हाँ, कैपिटल से लेस कर दो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,800, ये भी हो गया, टिक लगाओ। प्लांट एंड मशीनरी 5,000 बिना कोई एडजस्टमेंट के, तो डालो एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी 5,000। स्टॉक इन द बिगनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक 15,000। तो ओपनिंग स्टॉक तो सिंपल है, डाल दो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 15,000। ठीक है, परचेज दिया 87,200। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 87,200। ठीक है, सेल्स रिटर्न दिया है 6,000। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बाय सेल्स, जब भी आएगा लिखूंगी लेस सेल्स रिटर्न 6,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 29,000। तो सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मेरा एसर्ट है, एसर्ट में लिखो डेटर्स। कोई एडजस्टमेंट है नहीं बैड डेट्स का या प्रोविजन का, नहीं तो वो मैं कर देती। फर्नीचर 9,100। ओके, 9,100 फर्नीचर विदाउट एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट में डालो फर्नीचर 9,100। उसके बाद फ्रेट भाड़ा 2,000। फ्रेट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस, डालो इधर टू फ्रेट। कितना है फ्रेट? 2,000। कैरियज इनवर्ड 800 डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तुम अच्छे से लिखो। कैरियज इनवर्ड 800। उसके बाद कैरियज आउटवर्ड 300 है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो टू कैरियज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L डेबिट 300। ठीक है, ये होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 9,000। ओके, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होता है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 9,000 बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में डाल दो। सेल्स 1,24,000, सेल्स की जगह खाली छोड़ी थी, डाल दो 1,24,000। परचेज रिटर्न 1,000, परचेज में से लेस करो परचेज रिटर्न 1,000। उसके बाद स्पेशल रिबेट डेबिट, यानी कि ये तुमने दी है, खर्चा है तुम्हारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो स्पेशल रिबेट 800 डेबिट करो टू रिबेट। एंड यहाँ पे स्पेशल रिबेट क्रेडिट 1,200 है, बाय रिबेट। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा ना, इनकम है 1,200। उसके बाद रेंट फॉर प्रेमाइसेस सबलेट 1,000। जो रेंट फॉर प्रेमाइसेस सबलेट है वो मुझे मिला है, तो बाय रेंट और फ्रॉम सबलेट ऑफ प्रेमाइसेस कितना है 1,000। यहाँ तक मैंने सब कर लिया है। ओके, लाइटिंग 400, ओनली लाइटिंग में इसको मान रही हूँ कि ये मेरे फैक्ट्री का है, सॉरी अपना इसका है, ऑफिस का है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टू लाइटिंग 400। ठीक है, मोटर कार एक्सपेंसेस 6,300, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L डेबिट करो। मोटर कार एक्सपेंस 6,300। बैंक बैलेंस 15,200। बैंक बैलेंस इज योर एसेट, यदि यही क्रेडिट होता तो लायबिलिटी होता बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी, पर यहाँ पे नॉर्मल है तो नॉर्मल लिख रही हूँ। बैंक बैलेंस एसेट है, कितना
कितना दिखा रहा है 15,200। लोन फ्रॉम सुरेश, लाइबिलिटी है ना, लोन फ्रॉम सुरेश, लाइबिलिटी में जाओ, लोन फ्रॉम सुरेश, एंड लोन मैंने कितने का लिया था, 10,000 का, इंटरेस्ट देना है 12% से 10,000 का, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट तो 900 ही है, तो 12 होता तो 12% से 1200 है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी तो आया, तो डालो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 900 तो इंटरेस्ट है, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, 1200 टोटल होना चाहिए, तो मतलब 1200 माइनस 900, 300 आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मेरी लायबिलिटी भी तो होता है, तो मैं लोन लेकिन इसका दो इफेक्ट हो गए क्या आप, क्योंकि बुक्स में थोड़ी ना दिया हुआ है, ये तो हिडन एडजस्टमेंट है ना। तो भी दो इफेक्ट है, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मतलब मुझे सुरेश को 10,000 जो देना है वो तो देना ही है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन जो मैंने अभी तक चुकाया नहीं है 300, मुझे वो भी देना है, तो 10,300 डबल इफेक्ट होगा 10,300, ठीक है। उसके बाद अब गेम है, देखो यहाँ तक आ गए, अब जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी 10,000, आउटपुट सीजीएसटी, मैं यहाँ पे वर्किंग थोड़ा सा तुमको करके बता रही हूँ, आउटपुट सीजीएसटी is 10,000 and output SGST given is 10,000, देखो दोनों दिया है और इनपुट भी दिया है, इनपुट 6,000 दिया है और 6,000 दिया है, लेकिन दो चीजें ऐसी हो गई, ड्राइंग से 135 और 135 मेरा खर्चा रहा ही नहीं, मतलब यदि सिंपल क्वेश्चन होता तो आउटपुट सीजीएसटी में से इनपुट लेस करती, दैट इज 10,000 में से 6,000 लेस करती, और जो बचा वो मैं गवर्नमेंट को पे कर देती, रूल ये है ना, आउटपुट में से इनपुट लेस करो, जो बचा वो पेमेंट कर दो, लेकिन यहाँ पे 135 और 135 जो ड्राइंग में ये जीएसटी का गेम हुआ है, मैं क्यों पे करूं, पर्सनल एक्सपेंस है प्रोपराइटर का, व्हाई शुड आई पे, एंड जो एडवर्टाइजमेंट का है फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया तुमने, तो वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है ना, इट्स नॉट एसोसिएटेड टू परचेज एंड सेल्स, सो मुझे देखो अब समझो, हाँ समझो इधर, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट SGST given is 6,000 and 6,000, बट अब मैं इसका सारे का इनपुट नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि कुछ प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंस हुआ ड्राइंग में ना, उसने पे किया है 135 तक 135, मैंने तो पे नहीं किया है, तो मैं उसका इनपुट भी कैसे लूँ, माइनस करो यहाँ से 135, क्योंकि तुमने ड्राइंग का बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया, ड्राइंग में तुमने 1500 लेस नहीं किया, 1770 लेस किया, तो उसने भुगता है ना, तो मैं कैसे बेनिफिट लूं अभी इनपुट का, तो 135 ड्राइंग का मैं इनपुट में से लेस करूंगी, समझ में आया। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट के नाम पे देखो तुमने कितना डेबिट किया, एडवर्टाइजमेंट 2000 का सामान था, लेकिन 180 ये एक्सपेंस बना के पूरा 2360 यहाँ डेबिट किया है ना, तो अब इसका इनपुट कैसे ले सकते हो, तो एडवर्टाइजमेंट पे भी जो सीजीएसटी था परचेज का वो लेस करो यहाँ से, उसका इनपुट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट के नाम पे खर्चा डेबिट कर चुके हो तुम पेंडल, तो अब बताओ कि बेनिफिट कितने का ले सकते हो, 6,000 माइनस 135 माइनस 180, 5685, ठीक है, इतने का ही बेनिफिट मिलेगा, तो मेरे को रूल है आउटपुट में
से इनपुट लेस करो, जो बचता है वो गवर्नमेंट को पकड़ा दो। तो अब मुझे गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना है तुम खुद ही देखो ना। यहाँ पे मैं डालूंगी। तुमने एक बार वापस समझाओ ना, मेरे को नहीं समझ आई जीएसटी का। अच्छा ठीक है, देखो अपना देखो सामान 1500 का घर पे लेके गए थे, लेकिन प्रोप्राइटर से उसकी कैपिटल कितना से लेस करवाई है, देखो इधर 1770 से लेस कराई है। मतलब जीएसटी जो था वो भी तो उससे ले लिया ना। जब जीएसटी भी उससे ले लिया है तब उसका बेनिफिट मैं मेरे बिजनेस में कैसे लूं? तो वो मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। मतलब बेनिफिट इन द सेंस, देखो मान लो 10,000 का मेरे को आउटपुट जीएसटी, दैट इज आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, उसमें मैं 6,000 लेस करती हूँ, तो दैट इज आई एम टेकिंग द बेनिफिट एंड आई विल पे ओनली 4। बट तुमने जो सामान ड्राइंग किया था उसमें तुमने जीएसटी भी पर्सनल प्रोप्राइटर से ले लिया और पूरा ड्राइंग बना दिया उसको। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि तुम प्रोप्राइटर के पर्सनल फंड से भी 135 ले लो और गवर्नमेंट से भी बोलो कि 135 मुझे बेनिफिट दो अभी इनपुट जीएसटी का। दो जगह से एक ही चीज तुम कैसे मांग सकते हो? इट्स नॉट अलाउड। तो एक ही बार, तो क्योंकि प्रोप्राइटर ने ड्राइंग करते वक्त पूरा जीएसटी का भार उठाया है, जितना भी 1500 का उसने सामान ड्रॉ किया है उसमें 135 उसने जीएसटी भी पे किया है, तो 1770 उसका ड्राइंग है। तो अब मैं मेरे बिजनेस में इस 135 का बेनिफिट नहीं ले सकती। सामान भी पर्सनल फंड पे प्रोप्राइटर का, जीएसटी भी पर्सनल फंड पे उसका, मेरे बिजनेस में इसका बेनिफिट कैसे लूं? नॉट अलाउड। तो ये 135 यहाँ से लेस करो। एंड सेम वे मैंने एडवर्टाइजमेंट को 2000 से डेबिट नहीं किया है इधर, सामान तो 2000 के ही यूज किए थे ना। जीएसटी का भी तो एडवर्टाइजमेंट बना के खर्चा बना के यहाँ डेबिट किया है, तो अब मैं उसका इनपुट नहीं क्लेम कर सकती, तो वो भी यहाँ से लेस करो। तो मैं जितना क्लेम कर सकती हूँ आउटपुट माइनस इनपुट, मतलब वो पूरा 10 था इनपुट। ऐसे तो मुझे कितना मिल रहा था 6000, लेकिन अभी 6000 का नहीं ले सकती, सिर्फ 5685 का ही लूंगी। तो मुझे जो गवर्नमेंट को पेमेंट करना है वो कितना है? द पॉइंट इज लायबिलिटी में मैं लिखूंगी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट। इनपुट में कितना बेनिफिट लूं? पूरे 6000 का नहीं, सिर्फ 5685 का लेस करो 5685। तो मतलब मुझे गवर्नमेंट को कितना पे करना है? आउटपुट सीजीएसटी आई हैव टू पे 4315 and output SGST I have to pay 10,000 minus same 5685। कितना हो रहा है ये? 4315। यदि नॉर्मल सब कुछ होता, कोई ड्राइंग नहीं होती, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, उसका कुछ भी नहीं होता, तो मैं कितना कर देती अपना? 10,000 minus 6,000। तो 10,000 माइनस 600 4,000। बट अब अभी मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 4,315, क्योंकि ये दोनों का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट ये सब जो है, ये सब मतलब ड्राइंग्स क्यों काट रहे हो? मतलब उससे तो उसको तो भरना ही पड़ेगा ना जीएसटी का, तो इनपुट तो रहना उसका। एक ही चीज की पेमेंट का दो जगह बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो? या तो है ना ड्राइंग लेस किया पर बेनिफिट कैसे ले रहा है? वो इनपुट में अपना जीएसटी पे कर रहा है और आउटपुट में वो यूज कर रहा है, तो लेकिन नो बेटा, इनपुट हम आउटपुट के अगेंस्ट इनपुट खड़ा करते हैं, दैट इज बेनिफिट ओनली। ओके, एंड दो जगह नहीं ले सकते। एक दो सम और करेंगे, शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। चलो अब मुझे है ना ये करके बताओ। 15,000 परचेज 87,200 माइनस 1,000 माइनस 1,500 माइनस 2,000, तो मेरा परचेज कितना होता है टोटल? 82,700। अच्छा मिस, आपने इसमें वो वाला इफेक्ट नहीं दिखाया, क्या बोलते हैं जीएसटी का इफेक्ट? रेट का देखो 2000 डेबिट किया और
और 800 मैंने कैरियज इनवर्ट डेबिट किया, और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करो, कितना हुआ ये 1,18,000। 1,18,000 1,18,000 प्लस 25,000, यहाँ पे टोटल हो रहा है 143,000। माइनस करो ये सब चीजें, तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 42,500। सो टू ग्रॉस प्रॉफिट चेक करो, आएगा 42,500। मीन्स मैंने CS डाल दिया उनका ड्राइंग और फ्री सैंपल में, तो गलत आएगा वो। तो जैसे सिखाया वैसे ही करना, डाला तो रॉन्ग किया ना। वही तो मना किया था कि रुको एक बार मैं बता रही हूँ इसका। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, तो ठीक है, अमाउंट चेंज कर दो। चेंज कर बेटा, कितना 42,500, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट और ये दोनों इनकम को ऐड करो 44,700। 44,700 में से ये सब एक्सपेंस लेस करो अभी आप। 300, 14,800, 800, 400, 1,200। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का 2,360, मोटर कार एक्सपेंसेस 6,300 एंड डेप्रिसिएशन का 6,000। ये सब लेस करो तो क्या लिखोगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एंड नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना हो रहा है 12,540। चेक कर लो, मतलब ये जो इनकम है इसमें से ये सब एक्सपेंस लेस कर दो तो 12,540 मिलेगा। टोटल 44,700 है। 12,540 को अब हम कैपिटल में ऐड करते हैं। बस एक मिनट, जो टोटल लिखा है वो 53,700 है। P&L का टोटल 44,700 है। 44,700। मीन्स डेबिट हैवी रहेगा ना शायद, इसके लिए ना। अरे यदि क्रेडिट हैवी रहेगा तभी तो प्रॉफिट आएगा। इनकम ज्यादा होनी चाहिए ना एक्सपेंस से, तब तो नहीं मैं पूछ, है ना। चलो अभी हाँ वो होनी चाहिए, वो बरोबर बोल रहे हो। वापस चेक करो, शायद आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो। नेट प्रॉफिट अब इसको यहाँ लाएंगे 12,540 बैलेंस शीट में। तो अब जो ओपनिंग कैपिटल था 10,000, ठीक है, वो 10,000 जो ओपनिंग आपका कैपिटल नहीं सॉरी कैपिटल 82,000 ओपनिंग है, तो 82,000 में प्रॉफिट ऐड करो 12,540। फिर LIC प्रीमियम लेस करो -2,800 और ड्राइंग लेस करो गुड्स का 1,770। तो कितना होगा 89,970। 89,970, ठीक है। तो ये 89,970 ये हुआ है तुम्हारा कैपिटल। फिर क्रेडिटर्स जो है वो 9,000 है तुम्हारे। उसके बाद 10,300 तुम्हारा लोन का अमाउंट आया है। 4,315 तुम्हारा GST का फाइनल जो तुमको गवर्नमेंट को पे करना है वो आया है। तो यहाँ का टोटल आता है 1,17,900, ठीक है। अब आते हैं एसेट साइड पे। तो तुम्हारा बैंक है 15,200। उसके बाद तुम्हारा डेटर्स 29,000, ये रहा डेटर्स 29,000। क्लोजिंग स्टॉक 25,000। फिर उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 600, फर्नीचर 9,100 एंड मोटर कार 34,000 डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, एंड प्लांट एंड मशीनरी 5,000। तो टोटल आएगा 1,17,900। और इसमें यदि तुमको ड्राइंग और एडवर्टाइजमेंट की GST के साथ एंट्री पूछ लेता तो ये एंट्री भी ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा याद रखो। लेकिन इसके दो इफेक्ट आपने कहा दिए, वो मेरे को नहीं समझ ना, एक तो मैंने
देखो ड्राइंग 1770 का था, बराबर है बेटा, ये यहाँ पे बरोबर है। 1770 लेस किया मैंने, दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट। परचेज में 1500 लेस किया, ये देखो परचेज 1500 यहाँ पे लेस किया, ये इफेक्ट हुआ। लेकिन 1500 गया ना, 270 किधर गया? अरे तो रुको तो सही, ये 135 और 135 इनपुट का बेनिफिट लेते हुए लेस नहीं किया, टोटल 5685 ले रहे हो ना, नहीं तो 10,000 माइनस 6,000 4,000 करना चाहिए था, पर अभी गवर्नमेंट को कितना पे कर रहे हो? मिस लेकिन इसमें तो सेम इफेक्ट हो गया ना बार बार। कैसे सेम इफेक्ट हुआ? देखो 4,3 लाइबिलिटी को आपने इसमें माइनस किया और इसमें भी आउटपुट से आपने माइनस किया, तो बार बार डेबिट इफेक्ट ही हुआ ना दोनों बार। नो द पेमेंट शुड हैव बीन, यदि सब कुछ नॉर्मल करती तो 4,000 गवर्नमेंट को पे करती ना, लेकिन 4,000 गवर्नमेंट बरोबर है। मैंने 315 का जो पहले बेनिफिट लिया था, दैट इज 135 इधर और 180, क्योंकि मैंने उसको अच्छा इनपुट से किया तो वो उसमें ये हो गया। से लेस किया, तो मैंने उसके पर्सनल फंड से बेटा लेस किया ना, पर्सनल फंड से मैंने वो डेबिट क्रेडिट इफेक्ट दे दिया मैंने आपने। उसके ड्राइंग में ऐड कर दिया, मैंने एडवर्टाइजमेंट में ऐड कर दिया, तो अब मैं दूसरी बार कैसे इसका बेनिफिट लूं? तो मैंने यहाँ पे इनपुट में लेस किया है, तो दिस इज पुटिंग द सेकेंड इफेक्ट कि परचेज मतलब इनपुट जीएसटी इंस्टेड ऑफ 4,000 आई एम टेकिंग इट, मतलब 4,000 नहीं लिया मैंने, 4,315 मुझे इतना गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ 4,000 ही पे करना पड़ता। तो ये सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आया है। Okay, and I'm giving few more sums which I want you to solve immediately, मतलब अभी का भी solve करो।